बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपी सदर की सरबराही में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही सेंसिटिव केस जो है वो ट्रेस आउट किया है। हुआ इस तरह से कि घरेलू मुलाजमा जो है उसमें इत्माद में लिया घर वालों को, और घर की 2 साल जो बच्ची थी उसको लेके वो अगवा करके ले गई। उसके बाद टेलीफोन पे रैंसम मांगती रही। इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ सारा ट्रैक डाउन किया और हमारे जो मोबाइल लोकेटर्स उनको दिया, सीआई की जो प्रोफेशनल टीम है उसने साथ दिया। इसी तरह एसएचओ ने रैकी की किसी दूसरे शहर में जाके बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने घरेलू मुलाजमा को भी पकड़ लिया। जो उसका पूरा गैंग था, उसका हस्बैंड था, दूसरे लोग थे, वो हमारी पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ पे मैं अहले मुल्तान से कहूँगा कि अगर इसकी वारदात को बारीक बीनी से देखा जाए तो कोई भी शहरी जो है उसका शिकार हो सकता है। डिटेल इस तरह से है कि जिस औरत ने अगवा किया बच्ची, वो एक पार्क में खड़ी थी। एक फैमिली आती है, उनके सामने वो रोना शुरू कर देती है कि जी मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मुझे पनाह दे दें। वो घर वालों को तरस आता है, वो उसको अपने घर मुलाजमा रख लेते हैं। घर में उसने अपना इत्माद बहाल किया 2 हफ्ते। जब इत्माद बन गया, बच्ची जो है वो बीमार हुई, तो ज़ाहिर बात है सबब एरिया में डॉक्टर उस तरह से नहीं होते हैं। बच्ची जो है फौरी तौर पे सेहतयाब ना हुई, तो इसने कहा कि हमारे पीर साहब हैं कि वो दम करते हैं, फौरी बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। पीर साहब का बहाना करके ये बच्ची को ले जाती है दम कराने के लिए। जब 4-5 घंटे नहीं आती तो घर वालों को तशवीश होती है, तो फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं, तो पता चलता कि उनके साथ क्राइम हो गया है। तो तमाम जो अहले मुल्तान के शहरी हैं, ऐसे जो सरगने हैं, जो नौसबाज हैं, जो डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है वो ज़रूर आशना हूँ उनके मोडस ऑपरेंडी से, और उसके बचाव के लिए इकदाम करें। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। जब आप घरेलू मुलाजम या मुलाजमा रखें तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमसे चेक करा दें, और दूसरी बात यह कि जो वो शनाख्ती कार्ड दें उसकी तस्दीक कर लें। बहुत सारी जो केसेस हुए हैं उसने जो शनाख्ती कार्ड दिया वही टेम्पर्ड होता था, तो उसका दे लें। उसका जो मोबाइल इस्तेमाल में है उसकी तस्दीक करा दें, कौन सा मोबाइल। फिर जो भी मुलाजम या मुलाजमा रखें किसी तस्दीक के ज़रिए से रखें। जैसे किसी दौर में हम बैंक अकाउंट खोलने जाते थे ना, वो कहते थे कि 2 गवाह ले आए, जो हमारे पुराने अकाउंट होल्डर्स हैं वो ले आए। रेफरेंस ज़रूर लें मुलाजम रखते हुए, और जहाँ का वो रहने वाला है उस गांव में जाके, उस शहर में जाके उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। ये वो चीज़ें हैं कि घरेलू मुलाजम बेसिकली आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुका होता है, और उसको ये भी पता है घरेलू मुलाजम को कि इनकी वैल्यूएबल्स कहाँ पे पड़ी हैं, कैश कहाँ पे पड़ा है, बच्चों के आने जाने का टाइमिंग क्या है। जितनी भी वारदातें होती हैं घर की, उसमें घरेलू मुलाजम या रिश्तेदार का किरदार ज़रूर सामने आता है। तो इसमें आप सारे लोग जो हैं ज़रूर एहतियात बरतें। मियाँ बीवी हमने गिरफ़्तार कर लें इब्तदाई तौर पे, उनसे इंटरोगेशन हो रही है कि उसके साथ और कौन से मुलव्वस हैं। ये नहीं हो सकता कि एक औरत है, उकाड़े की रहने वाली है, मुल्तान में आके वारदात करती है, और इतनी प्रोफेशनल तरीके से वारदात करती है कि ये इसकी पहली वारदात हो। कि अभी तक सबका रिकॉर्ड इसका नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि रिकॉर्ड कई दफ़ा नहीं भी होता, बंदे ने जुर्म किया होता है, उस हवाले से हम उसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं। देखें, उसने एक मोबाइल नंबर दिया था घर वालों को, उस मोबाइल पे रबता होता था। जब उसने बच्ची अगवा कर ली, उसने वो मोबाइल जो है अपने जो मालकन थी उसके मोबाइल से डिलीट कर दिया। यानी इतमाद इतना था मालकन को, अपना मोबाइल भी वो मालकन का इस्तेमाल करती, जाते हुए अपना कॉन्टैक्ट डिलीट करके चली गई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनसे पता किया कि उसकी कोई शनाख्त है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं, हम तो तर्स खा के रखी थी। फिर बात हुई कि कोई मोबाइल था, उन्होंने कहा हाँ। जब वो मोबाइल ढूंढने लगे, मोबाइल में वो नहीं मिला, तो फिर हमने डाटा लिया उसका। डाटा लेके घर वालों से कहा कि आप थोड़ा सा हमें गैस बता दें कब बात हुई थी आखिरी दफ़ा। उन्होंने कोई टाइम बताया, उस टाइम पे जो नंबर आए थे फिर हमने उस पर काम किया। इस तरह से पुलिस, आप समझें कि एक स्क्रैच से शुरू हुआ ये काम। तो पुलिस ने प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए से मुसलमान पकड़े। अगर इस पर मेहनत ना करते तो कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से इन्होंने 36 आवर्स में इसको हल कर लिया है, और ये किसी साथ वाले शहर उकाड़े के रहने वाले थे, वहाँ से हम पकड़ के लिए। देखें, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जब भी हमने बड़ा मोटा सा लिख के हर खिदमत मरकज़ के बाहर रखा, जब भी आप मुलाजम रखें हमसे रबता करें। आप उसका शनाख्ती कार्ड हमें देंगे,
हम उसका पूरा डिटेल अपने रजिस्टर्स में दर्ज करेंगे और आपको बताएंगे इस शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट पहले कोई क्राइम हुआ या नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन हम शहरियों को प्रोवाइड करते हैं और इन राइटिंग करते हैं। पूरी हमारी SOP मौजूद है। जैसे मैंने आपसे बात किया, कुछ एहतियातें बताई हैं, तो जब भी आप करते हैं तो हमारा स्टाफ ब्रीफ करता है। जो कातिल था वहाँ का अपने आप को अब्दुस्सार ईदी कहता था, हर सोशल वर्क में वो पेश होता था और किसी को गुमान भी नहीं था कि ये इस तरह का घिनौना जुर्म करेगा। उसने जिस बच्चे को कत्ल किया है सिर्फ 50,000 की खातर, उसने बैंक से 50,000 रुपया निकाला, थोड़ी उम्र का बच्चा था, इसकी नीयत ख़राब हुई, इसने उसको कत्ल करके 50,000 जो है अपने पास रख लिए। और जो ऐसा केस था जिसमें क्लू ही नहीं जा सकता था, तो मैडम SP ने और इसके जो SHOs हैं उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से वो सारे CCTV देखे, दूसरे एविडेंस कलेक्ट किए, उसको क्रॉस एग्जामिन किया, जो उसका बयान था उसको नलीफाई किया, तो बड़ी महारत के साथ इन्होंने उसको गिरफ़्तार किया है। ब्लाइंड मर्डर अगर आपको पहले 5-7 दिन में आप ट्रेस नहीं कर देते हैं तो उसके बाद उम्मीद ख़त्म होती जाती है, क्योंकि क्लूज़ ख़त्म हो जाते हैं और लोग अपना जो है डिफेंस सामने लेके आ जाते हैं कि जी मैं तो यहाँ पे नहीं था, इस तरह से था। फौरी तौर पे जो इन्होंने एक्शन किए हैं, प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, मैं पूरी टीम को, SHO को, DSP को, SP साहबा को और SP इन्वेस्टिगेशन की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जिक्र करता जाऊँ कि SP इन्वेस्टिगेशन नए पोस्ट हुए हमारे मुल्तान में, इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। हर केस में ये जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं थानेदार के साथ, SHOs के साथ, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं और पूरा एक क्लूज़ देते हैं, लाइन ऑफ एक्शन देते हैं इन्वेस्टिगेशन से, जिसकी वजह से जो हेनस क्राइम है वो जल्दी ट्रेस हो रहा है। हम इनकी जो खिदमात हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। देखें, नया साल इंशाल्लाह नई हिम्मत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ निकलेंगे और ये साल जो है क्रिमिनल्स के लिए इंशाल्लाह बड़ा भारी साबित होगा। जो मंशियात फरोश है वो नस्लों के कातिल हैं और किसी तरह की हम उनके साथ नरमी नहीं होने देंगे। मंशियात जो है हम ज़ीरो करेंगे। जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनको माशरे में दोबारा बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए रिहेबिलिटेट करेंगे और इसी तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो रिसोर्स जो हमारे पास है वो इंशाल्लाह इस्तेमाल में लाएंगे। पिछले साल के शुरू में हमारे पास सेफ सिटी नहीं था, इस दफ़ा सेफ सिटी की फैसिलिटी मौजूद है, वो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मददगार साबित होती है, उससे फ़ायदा उठाएंगे।